दोस्तों एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के बाद ओआईसीएल असिस्टेंट का भी प्री का एग्जाम हुआ था और फाइनली इसका मेंस का एग्जाम जो है वो 28 को लगा हुआ है। लगातार मेरे पास बच्चों के मैसेज थे कि सर मेंस का एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कर दीजिए, क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है और क्या हम टारगेट जो है वो लेके चल सकते हैं जो कि थोड़ा सा हमें जो है एक सेफ जोन की तरफ लेके जाए। तो आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस के लिए आपकी स्ट्रेटेजी सेफ स्कोर के रिगार्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में क्या हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। सबसे पहले थोड़ी से जो है वो बेसिक बात कर लेते हैं। टोटल 500 जो है वो वैकेंसीज आई थी ओआईसीएल की। 7 सितंबर को आपका प्री का एग्जाम हुआ था और 28 अक्टूबर को जो है वो मेंस का एग्जाम होने वाला है। और ठीक है, मेन जो है वो हमें पता है कि 28 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम होगा। ये आपका मेंस का जो है वो पैटर्न है, एक बार देख लीजिए जो आप एग्जाम देने वाले हैं। इंग्लिश आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय। क्वांट आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट का समय। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट का समय का जो है वो जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 15 मिनट का समय। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और 250 यहां पे टोटल मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। 2 घंटे का समय आपको डिसाइड किया गया है। देखिए, कुछ चीजें आपको ओआईसीएल असिस्टेंट के रिगार्डिंग जाननी जरूरी है। पहली चीज ये, इसका आखिरी एग्जाम कब हुआ था? तो इसका आखिरी एग्जाम हुआ है सर 2015 के अंदर। 2015 में आखिरी एग्जाम हुआ था। लेकिन इसका जो पैटर्न अगर आप देखेंगे, हालिया अभी एनआईएससीएल एओ का सॉरी क्या कहते हैं असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 500 वैकेंसीज थी। तो टोटल जो अगर आप लेवल की बात करेंगे तो लगभग समतुल्य जो है वो सेम लेवल का ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज एनआईएससीएल जो है वो असिस्टेंट के अंदर मिनिमम क्राइटेरिया आपका दिया था कि एटलीस्ट इतना तो आपको लाना ही लाना है। हालांकि ये मेंशन नहीं होता है, लेकिन इन जनरल हमें मालूम है कि इतने से कम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर हमने कई लोगों के नंबर इससे कम में जो है वो देखा है कि लोगों का सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है। तो पहली चीज, आपको मिनिमम 125 मार्क्स तो गेन करने ही करने हैं। वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा कि आपका कट ऑफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जनरली हम इसको देखते हैं कि ईएसएम या डीईएसएम कैटेगरी में, स्पेशली डीईएसएम कैटेगरी में, इससे नीचे का जो कट ऑफ का नंबर है वहां सिलेक्शन नहीं होते। तो मिनिमम का एक नंबर ये हो गया। दूसरा, लेवल इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। मतलब यह है कि जैसा आपका एनआईएससीएल असिस्टेंट मेंस का एग्जाम था, समतुल्य आपका बिल्कुल सेम होगा। तो इसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हालिया एसबीआई क्लर्क दिया है, आपने आईबीपीएस क्लर्क दिया है, आप इसके मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। आपने जो एसबीआई क्लर्क मेंस पे पढ़ा है, जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस पे पढ़ा है, उस पैटर्न को आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो एनआईएससीएल असिस्टेंट लेवल का मेंस या मैं कहूं आरआरबी क्लर्क जो है वो मेंस का जो कंटेंट है वो समतुल्य आपके इसके जो है वो बराबरी होता है। अब इसमें एक चीज और है कि सभी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट यहां पे गेम चेंजर है आपका ओआईसीएल असिस्टेंट में, जो आपके लिए वरदान साबित होगा। और वो क्या होने वाला है? वो आपका यहां पे होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर आप देखें, 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, 15 मिनट का समय है। इजिली मैं आपसे कहूं, अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है ना, कंप्यूटर के टाइप और क्या क्या जनरेशन है उसके, ये सब पूछा जाता है। अगर आप देखें 50 मार्क्स हैं आपके, आप इजिली अगर बेसिक को भी आपने रिवाइज किया होगा और आप अगर मॉक दे रहे होंगे तो 30-35 प्लस क्वेश्चन आप एटलीस्ट जो है वो बना पा रहे होंगे। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपका बेस मजबूत है, बिल्कुल इसको 40 प्लस ले जाइए, क्योंकि ओवरऑल अगर आप मार्क्स देखें तो कंप्यूटर एक बहुत सेफ जोन है, जिसका मैक्सिमम नंबर आपको ओवरऑल जो है वो जब आपके फाइनल मार्क्स आएंगे उसमें दिखेगा, जो आपके सिलेक्शन को प्रॉपर इंश्योर करने वाला है। ठीक है, तो कंप्यूटर गेम चेंजर होने वाला है। कंप्यूटर को हल्के में ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर एटलीस्ट हम कितना जो है वो जो है वो प्लान करें। देखिए, मैंने जब अभी गूगल पे सर्च करना स्टार्ट किया, सारी चीजें मैंने करी, 2025 जो 15 का एग्जाम हुआ था, मैंने बहुत कोशिश किया कि मुझे कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए। तो मुझे लगभग जो है वो ये नहीं मिला कि एग्जैक्ट जो है वो पेपर कैसा आया था, क्या लेवल था, लेकिन एक आध स्टूडेंट जो ऑलरेडी उस टाइम पे सेलेक्ट थे और उनसे मैं जब जो है वो अभी डिस्कस किया, और जो मैंने एनआईएससीएल जो है वो मेंस का लेवल देखा, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एनआईएससीएल मेंस में अभी हालिया हुआ था, अगर आप उस पैटर्न को भी फॉलो करेंगे तो आप सेफ जोन में जो है वो अपने ओआईसीएल के टारगेट को बना सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने मैं यहां पे दिखाऊं, सबसे पहले मैं जनरल जो है वो कैटेगरीज के लिए, मतलब विदाउट ईएसएम बता रहा हूं मैं।
आप जरा NIACL असिस्टेंट मेंस का कट ऑफ देखिए, ये अलग अलग आपके स्टेट हैं, जो भी आपका स्टेट है आप एक बार चूज कर लीजिए। अब यहाँ पे कट ऑफ देखिए 150, 149, 138, 148, 153, 144, 151, 138, 141, 143 है ना। देन झारखंड 151, देन कर्नाटका 142, केरला 147, देन मध्य प्रदेश 149, देन जो है वो महाराष्ट्र यहाँ पे 152, देन यहाँ पे मणिपुर 148, और अगर मैं स्टेट जाऊँ थोड़ा सा, नागालैंड 154, और कोई नंबर जैसे अगर मैं कहूँ उत्तराखंड 154 है ना, देन मैं यहाँ कहूँ राजस्थान यहाँ पे 153, या मैं कहूँ जो है वो पंजाब 152। तो अगर आप मुझसे पूछें कि एक सेफ नंबर जो है वो क्या हो सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आपका सेफ नंबर जो है वो 160 लगभग आपका सेफ नंबर बनेगा, अगर आप OICL असिस्टेंट मेंस में है ना जनरल और बाकी कैटेगरीज के से टारगेट करते हैं, क्योंकि ये आपको एक सेफ जोन में जो है वो लेके जाएगा। हालांकि बाकी कैटेगरीज में आप नंबर देखें तो जो है वो जनरल से काफी डिफरेंस है ना। अगर आप सिंपल देखें किसी में चारों कैटेगरी है तो आप देख सकते हैं 151 है तो 129 का डिफरेंस है, 141 है तो 129 आ गया, या फिर 142 है तो 118 आ गया, या फिर 152 है तो 100 जो है वो 18 35 देख रहा हूं मैं। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से कहूं तो 160 आपके लिए एक सेफ जोन का टारगेट है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो आप एक सेफ तरीके से जो है वो कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरा मेंस का पेपर जो है वो अच्छा चला गया OICL का। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे डिफेंस के सर लोगों का, जो हम लोग ESM कैटेगरी के लिए टारगेट करते हैं और DESM कैटेगरी के लिए टारगेट करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं वो असिस्टेंट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्लरिकल हो या असिस्टेंट लेवल हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। एलिजिबल तो आप जो है वो दोनों तरह के एग्जाम के लिए होते हैं, पर इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपका जो पे प्रोटेक्शन होता है वो यहाँ पे यथावत स्थिति में रहता है। मतलब जो आपकी जो है वो लास्ट एक डिफेंस की सैलरी होती है वो आपको यहाँ पे इन कैश हो जाती है और ये चलती रहती है। तो अगर मैं ESM के हिसाब से बात करूं सर, जरा ESM का लास्ट ईयर का NIACL का टारगेट देखिए और इस बार OICL को देख लीजिए सर। देखिए महाराष्ट्र में सर 11 वैकेंसी थी, ठीक है सर, और कट ऑफ 125 गया। NIACL जो है वो असिस्टेंट की बात कर रहा हूं सर मैं, इस बार 6 कट ऑफ मतलब 6 वैकेंसी है OICL में। कर्नाटका में सर 5 वैकेंसी थी, 125 कट जो है वो कट ऑफ गया। गुजरात की 5 वैकेंसी 125 कट ऑफ गया। तमिलनाडु की 4 वैकेंसी 127, इस बार 2 कट ऑफ मतलब 2 वैकेंसीज हैं। केरला की सर 4 वैकेंसी है 127, लास्ट ईयर NIACL असिस्टेंट मेंस का ESM का कट ऑफ गया था। देन MP का सर 4 वैकेंसी 125 कट ऑफ गया। देन सर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की 2 वैकेंसी 125 कट ऑफ गया। यूपी में सर 2 वैकेंसी 132 कट ऑफ गया, इस बार भी सेम ही वैकेंसी है। पंजाब की 1 वैकेंसी सर 130 कट ऑफ गया। उड़ीसा की 1 वैकेंसी 130 कट ऑफ गया। राजस्थान की 1 वैकेंसी 133 कट ऑफ गया। दिल्ली की 1 वैकेंसी 130 कट ऑफ गया। आंध्र प्रदेश 1 वैकेंसी 125 कट ऑफ गया। वेस्ट बंगाल 135 कट ऑफ गया। तेलंगाना सर 128 यहां पे कट ऑफ गया। और देखते हैं ये सर इस बार जो है वो वैकेंसीज हैं, ये OICL की ESM कैटेगरी की इस बार वैकेंसी है। NIACL असिस्टेंट में इसकी वैकेंसीज नहीं आई थी। आसाम की 1 वैकेंसी सर, बिहार की 1 वैकेंसी, चंडीगढ़ की 2 वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश की 2 वैकेंसी, हरियाणा की 1 वैकेंसी सर, उत्तराखंड की जो है वो 2 वैकेंसी। टोटल सर हमने 41 वैकेंसीज यहां पे देखी सर। तो अगर आप मुझसे कहें कि सर एक सेफ जोन ESM और DESM कैटेगरी के लिए क्या होगा सर, तो मैं बिल्कुल यहां पे कहूंगा सर कि आपका जो नंबर होगा, अगर आप 135 और 140 के बीच में ये स्कोर करते हैं, मतलब इसमें मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा 140। अगर आप 140 को यहां पे टारगेट लेके चलेंगे सर तो एक सेफ जोन से आप OICL मेंस को यहां पे क्लियर कर सकते हैं सर, क्योंकि लास्ट ईयर का आप डेटा देखिए, डेटा भी इसके आसपास ही ESM कैटेगरी का गया है। और इस बार वैकेंसी अगर आप स्टेट वाइज देखें, हालांकि वैकेंसीज पहले की तुलना में कम है सर, और वैकेंसीज कम है, हो सकता है नंबर थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो, बट अगर आप 135 140 का टारगेट लेके चलेंगे सर तो आप सेफ तरीके से OICL जो है वो असिस्टेंट को क्लियर कर लेंगे। तो मैंने आपको दोनों कैटेगरीज के एक कट ऑफ के नंबर बता दिए। सारे के सारे बच्चे मुझे बताइएगा, अभी हालिया अगर आपने कोई भी OICL असिस्टेंट मेंस का एग्जाम दिया है तो जरा मुझे बताइएगा कि आपने टोटल स्कोर उसमें कितना किया है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर कितना है सर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर मुझे परसेंटाइल भी आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए सर, परसेंटाइल का कॉलम आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जब कभी भी आप मॉक देते हैं ना सर, तो मॉक में हमेशा जब आपका मॉक खत्म हो जाता है तो रिजल्ट के ठीक बगल में एक परसेंटाइल का कॉलम होता है। ऑलवेज उस परसेंटाइल के कॉलम को आप लोग कोशिश करें सर
कि वो कॉलम आपका 80% से ऊपर हो, मतलब 80, 85, 90 जा रहा है, तो ये पता चलता है कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी सही है, आप सही तरीके से मेंस दे रहे हैं, आपको पता है कि आपको अप्रोच कैसे करनी है, रीजनिंग में पहले क्या करना है क्या नहीं करना है। मेंस में ये ज्यादा पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है, ये आपके लिए ज्यादा एक क्लैरिटी होता है, ठीक है। अगर आपके नंबर सर 80 से कम है तो ये इसके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है सर। इस सिचुएशन को आप ओवरकम करके इसको बैलेंस करें कि 80 के आसपास आ जाए। और अगर आपका 70 से भी कम है सर, तो फिर तो बहुत ब्रशअप करने की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा देखने समझने की आवश्यकता होगी। मैं उम्मीद करता हूं सर कि आप जो भी अभी मॉक दे रहे होंगे उसके परसेंटाइल के कॉलम सर आपके नियर 80 या 80 से ऊपर चल रहे होंगे, ठीक है। तो मुझे आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हालिया जो भी आपका मॉक है उसमें टोटल स्कोर आपका कितना बना है, सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर जो है वो कितना बना है, और उस पर्टिकुलर मॉक में परसेंटाइल आपका कितना बन रहा है। आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अभी आपका ओआईसीएल असिस्टेंट मेंस हो जाएगा, लेकिन मेंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। 3 मेंस अभी आपके सामने हैं। एसबीआई क्लर्क मेंस है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, एलआईसीडब्ल्यूओ मेंस है। इसके अलावा आपके 2 प्रीलिम्स के एग्जाम बचे हैं, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां से एक राइट टाइम है जहां से आप 2026 के एग्जाम की तैयारी स्क्रैच से कर सकते हैं, क्योंकि अभी से अगर आप टाइम लेके पढ़ेंगे तो शायद आपके लिए, चाहे आप डिफेंस के स्टूडेंट हैं ईएसएम डीईएसएम कैटेगरी में, या फिर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, आपके लिए टाइम पर्याप्त होगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। इसको ध्यान रखते हुए हमारी टीम एग्जाम ट्यून ने कुछ स्पेशल जो है वो यहां पे बैचेस लॉन्च किए हैं, जिसको आप सभी को देखना चाहिए। सबसे पहले हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए हमने आरआरबी क्लर्क स्पेशल एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच लॉन्च किया है, जो कि आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। हमने डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम का ये बैच लॉन्च किया है, जहां से आप आरआरबी क्लर्क प्री प्लस मेंस की स्टडी आप प्रॉपर कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं जाऊं, हमने आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए सरकारी बाबू 2.0 का बैच लॉन्च किया है, जो कि आरआरबी पीओ क्लर्क की प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा हमने 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए हमने बैंकर्स फाउंडेशन का बैच यहां पे लॉन्च किया है। 2026 के सभी बड़े एग्जाम, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी, है ना, उसके चाहे पीओ का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, डबल एओ का एग्जाम हो, असिस्टेंट का एग्जाम हो, वन स्टॉप फाउंडेशन आपका ये जो है वो ये बैच हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो भी एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो 2026 के को फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं, हमने डेडिकेटेड ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी में क्लरिकल लेवल के सभी बड़े एग्जाम्स को कवर करते हुए एक्स सर्विसमैन स्पेशल फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जहां से आप ईएसएम कैटेगरी के लिए अपनी स्टडी जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमने पजल विजार्ड का स्पेशल बैच लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड पजल के लिए है। डेडिकेटेड हमने पजल की स्टडी के लिए पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है। इसके अंदर सर आपको सारे के सारे पजल जो है वो टॉपिक वाइज सिस्टमैटिक प्रॉपर मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। ये आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएगा सर, और ये आपको रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर हम जानते हैं कि ना केवल पजल का बैच, सारे बड़े बैचेस आपको मिलते हैं, जिसमें पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस जो है वो एलआईसीडब्ल्यूओ मेंस, देन उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस, देन आरआरबी पीओ क्लर्क का आपका प्री प्लस मेंस का बैच, ये सारे के सारे बैचेस सर आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में रीजनिंग का ये जो है वो यहां से अवेल हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं जाऊं सर, तो आपको यहां पे उड़ान का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का जो है वो बैच मिल जाएगा, डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए। देन इसके बाद लक्ष्य मेंस का आपका एलआईसीडब्ल्यूओ मेंस का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं जाऊं, एसबीआई क्लर्क मेंस का शौर्य का यहां पे बैच मिल जाएगा, जो कि डेडिकेटेड है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। इन सभी बैचेस को आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर आप कोई भी वीडियो, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे गया, जैसे आप जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, अर्पित सर रीजनिंग, ठीक है, ये चैनल है, आप इसके लाइव सेक्शन में जाके कोई भी वीडियो, अभी अभी सर मैंने एक जो है वो वीडियो किया था जहां पे आरआरबीज के रिगार्डिंग कंप्लीट मैंने मैराथन ली थी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आपको सभी बैचेस के लिंक मिल जाएंगे। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन आपने क्लिक किया, आपको मिल गया, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा, आपने क्लिक किया, आपको मिल गया। इसके अलावा आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको रीजनिंग नायक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, आपने क्लिक किया, आपको मिल गया। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन 2.0 का बैच मिल जाएगा, आपने क्लिक किया, आपको मिल गया। तो ये सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी, जरूर से जरूर इसको कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।